तो यहाँ पर हमने डेल्टा एक्स तो निकाल लिया, रियल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, अब हम लोग वो सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ पर हमारे पास 5 है, मिड पॉइंट हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरवल्स कुछ इस तरह से बनेंगे, 1 एंड 3 बनेगा, एंड 3 एंड 5 बनेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग फंक्शन की बात कर देते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या है, 1/x है, ठीक है। हम लोग अगर पीछे क्वेश्चन को देख लें, यहाँ पर हमने ग्राफ का जिक्र नहीं किया था ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के ग्राफ का जिक्र कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ है वो कुछ हमारे पास इस तरह से बनेगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह से बनेगा। इसमें आपको ग्राफ की ना इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वरना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस चीज़ का फंक्शन, ये किस चीज़ का ग्राफ है, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो ये देखें ग्राफ हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास कोई ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, जो लेफ्ट एंड पॉइंट्स हैं उससे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, उससे हम लोग लोअर सम फाइंड करेंगे, ठीक है। लोअर सम में लिख देती हूँ, LS लिख देती हूँ, ठीक है। तो उससे हम लोग लोअर सम फाइंड करेंगे। और जो हमारे पास राइट होंगे, राइट एंड पॉइंट्स, उससे हम क्या फाइंड करेंगे, उससे हम लोग अपर सम फाइंड करेंगे, सही है। तो हमने यहाँ पर वैसे ही किया। और फिर अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो वो हमारे पास एक्स क्यूब है, ठीक है ना। तो एक्स क्यूब का ग्राफ हमारे पास किस तरह से होता है, वो भी हमारे पास इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसका ग्राफ हमारे पास क्या होता है, इसका ग्राफ हमारे पास इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो ये हमारे पास है एक्स क्यूब का ग्राफ। तो जब एक ग्राफ इंक्रीजिंग है, व्हेन graph is increasing, then we use left and points to find lower sum, ठीक है। and right and points to find अपर सम, ये भी वही बात हो गई, ठीक है। अब जो न्यू बात हम करने वाले हैं वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर करने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। वो हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह से। जो हमारे पास फंक्शन क्या है, 1/x है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ग्राफ यहाँ से आ रहा है और यहाँ पर ये जा रहा है डिक्रीजिंग की तरफ। तो इंक्रीजिंग की तो चीज़ें हमने पढ़ ली कि इंक्रीजिंग के ग्राफ किस तरह होंगे। अब डिक्रीजिंग के अलग रूल्स हैं। व्हेन ग्राफ या फंक्शन, ठीक है ना, फंक्शन इज डिक्रीजिंग then we use left and points to find upper sum, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर न्यू बात हो गई। वहाँ पर ग्राफ इंक्रीजिंग था तो लेफ्ट एंड पॉइंट्स हम लोग लोअर सम के लिए यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ पर ग्राफ डिक्रीजिंग है तो हम लोग जो लेफ्ट एंड पॉइंट्स है वो हम लोग अपर सम के लिए फाइंड करेंगे। और जो राइट एंड पॉइंट्स हैं, राइट एंड पॉइंट्स, तो वो हम क्या करेंगे, वो हम लोग फाइंड करेंगे लोअर सम के लिए। टू फाइंड लोअर सम, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर अपनी बात कर ली ग्राफ के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, कि कब हम लोग लेफ्ट एंड पॉइंट्स अपर सम के लिए फाइंड करेंगे और कब हम लोग लेफ्ट पॉइंट्स अपने लोअर सम के लिए फाइंड करेंगे। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग जो लेफ्ट एंड पॉइंट्स है उसको हम लोग अपर सम के लिए यूज़ करेंगे और लोअर सम के लिए क्या यूज़ करेंगे, राइट पॉइंट्स, ठीक है। तो हम लोग अपने फंक्शन की तरफ आते हैं। यहाँ पर जो राइट पॉइंट्स है वो है 3 और 5 है, ठीक है। तो हम लोग अपने राइट पॉइंट्स लोअर सम के लिए फाइंड करेंगे। अब मुझे
लगता है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। यहाँ पर हम लोग अपना फॉर्मूला लिख देते हैं जी का। यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स है। फंक्शन में हम लोग कौन सी वैल्यूज़ पुट करेंगे, फंक्शन में हम लोग 3 पुट करेंगे एंड फंक्शन में पुट करेंगे हम लोग 5, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हो गई। यहाँ पे हमारे पास डेल एक्स क्या आया था, वो आया था 2, और ये हम लोग फंक्शन को यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 पुट करेंगे फंक्शन में, तो 1/3 आएगा एंड 1/5 आ जाएगा। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास जो वैल्यू है वो आएगी 16/15, ठीक है। 16/15 वैल्यू आ जाएगी। इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो ये क्या हो गया, हमने लोअर सम विद 2 रेक्टेंगल्स फाइंड कर लिया। लोअर सम फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब करते हैं लोअर सम विद 4 रेक्टेंगल्स। तो क्वेश्चन जो सेक्शन हमारे पास है सेक्शन बी, ठीक है। तो सेक्शन बी फाइंड करते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या होगा, लोअर सम विद 4 रेक्टेंगल्स। तो हमारे पास डेल एक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा b माइनस ए डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, और इसका डेल्टा एक्स हमारे पास 1 आ जाएगा। 4 डिवाइड 4 1 आ गया, ठीक है। अब इसके लिए जो रियल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर हमारे पास है 1, यहाँ पर हमारे पास है 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो रियल लाइन हमारे पास सिंपल हो गई। इसके इंटरवल्स बना देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरवल बनेगा 1 से 2 एंड 2 से 3 एंड 3 से 4 एंड 4 से 5। तो ये हमारे पास क्या हो गए, 4 इंटरवल्स बन गए। अब लोअर सम के लिए हम लोग यहाँ पर राइट पॉइंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर राइट पॉइंट्स यूज़ कर लेंगे। राइट पॉइंट कौन से हैं, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। अच्छा, राइट लिखना था यहाँ पे R, ठीक है। यहाँ पे हमने R लिख दिए है। तो हम लोग ये वाले पॉइंट्स अपने फंक्शन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग अपना फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला अब सबको याद होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, बस पुटिंग करेंगे फॉर्मूले में। तो यहाँ पर हमारे पास डेल एक्स 2 है। फंक्शन में हमने पुट किया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर पुट कर लिए हैं। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन से हमारे पास आ जाएगा 77/60, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लोअर सम विथ 4 रेक्टेंगल्स भी फाइंड हो गया। अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ और देखते हैं सेक्शन सी को किस तरह से फाइंड करेंगे। तो सेक्शन सी, जैसे कि हमने बोला है कि इसमें हमारे पास क्या है, अपर सम विथ 2 रेक्टेंगल्स। तो इसका जो डेल एक्स होगा वो तो सेम ही होगा, वो हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो इसका डेल एक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर हमने राइट पॉइंट्स लोअर सम के लिए यूज़ किए थे, अब लेफ्ट पॉइंट हम लोग अपर सम के लिए यूज़ करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया होगा कि हम लोग यहाँ पर इस तरह से क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बातें मैंने आपको बता दी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने एरिया जो है वो लिख दिया है। हमारे पास क्या है, डेल एक्स हमारे पास 2 है। फंक्शन में कौन सी वैल्यूज पुट करेंगे, 3 और 5। तो सबसे पहले 1/3 लिख देते हैं, बल्कि यहाँ पर हम लोग लेफ्ट यूज़ करेंगे। तो 1 लिखेंगे सबसे पहले और 3 लिखेंगे, ठीक है। तो 1/1 आ जाएगा प्लस 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिए हैं। इनकी हम क्या कर देंगे, इनको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8/3, ठीक है। तो ये हमारे पास लोअर सम विथ 2 रेक्टेंगल्स फाइंड हो गया। अब चलते हैं और 4 रेक्टेंगल्स के साथ फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेक्शन डी है वो है अपर सम विथ 4 रेक्टेंगल्स। तो सबसे पहले डेल एक्स तो हमारे पास वही रहेगा 1 जो यहाँ पर था, तो 1। रियल लाइन हमने ड्रॉ कर दी थी और हमने जो हमारे इंटरवल्स हैं वो भी बना लिए थे। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला लेफ्ट पॉइंट यूज़ करेंगे, दिस वन एंड ऑल्सो दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लेफ्ट पॉइंट्स हैं, फंक्शन में पुट करेंगे। एरिया का लिख देते हैं और हमारे पास डेल एक्स 2 है। हमने फंक्शन में सबसे पहले क्या पुट किया, 1/1 पुट किया,
फिर 1/2 पुट किया, फिर 1/3 पुट किया एंड 1/4 पुट किया। ठीक है, तो ये हमने पुट कर दिए हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लें। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 25/12। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, 4 हमने अपने जो पार्ट्स हैं वो पूरे कर लिए हैं। और ये जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात है इसको बिल्कुल ना भूलिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसी के पर आपका क्या है, क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और आपने चैनल को भी अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस।